पेशावर में मेरा जिस होटल में क़याम है, इसके सामने ये खूबसूरत मस्जिद मौजूद है जो अपने मुनफरद रंग और खूबसूरत डिज़ाइन की वजह से सुनहरी मस्जिद कहलाती है। पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ एक पुलिस चौकी हुआ करती थी। 1962 में उस चौकी और उसके साथ मलिका स्कूल को ख़त्म करके यहाँ सुनहरी मस्जिद की बुनियाद रखी गई, जबकि मकामी लोगों की अनथक मेहनत के बाद 1992 में इस मस्जिद को मुकम्मल किया गया। दोस्तों, आप पेशावर ट्रैवल सीरीज़ की एपिसोड नंबर 17 देख रहे हैं। आज की एपिसोड में हम सुनहरी मस्जिद विज़िट करेंगे। पेशावर में आज मेरी आखिरी शाम है। सदर बाज़ार पेशावर की फूड स्ट्रीट से अपना आज का डिनर करेंगे। रात 10 बजे अपनी पेशावर से लाहौर जाने वाली ट्रेन में बैठेंगे और कल सुबह जिंदा दिलाने लाहौर पहुंच जाएंगे, जहां जाकर ये आवारागर्द एक बार फिर से अपने लैपटॉप के सामने बैठकर इस मादी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने में मसरूफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सुनहरी मस्जिद पेशावर देख सकते हैं। मस्जिद के सामने BRT का फ्लाईओवर है, जबकि ये रोड भी सुनहरी मस्जिद रोड कहलाता है। शाम के हल्के हल्के अंधेरे में नज़र आने वाले मस्जिद के खूबसूरत मीनार क्या कमाल का मंजर पेश कर रहे हैं। मस्जिद के फुटपाथ के साथ साथ कुछ ठेले वाले मौजूद हैं। कुछ लोग टोपियाँ बेच रहे हैं तो कुछ मकई के भुट्टे बेच रहे हैं। जबकि ये मस्जिद का मेन गेट है, जो बड़ी कमाल महारत से खूबसूरत फ़न तामीर के साथ बनाया गया है। रोड पर खड़े होकर आपको मस्जिद का एक खूबसूरत साइड व्यू देते हैं, जहां से आपको मस्जिद का सबसे बुलंद मीनार भी नज़र आ रहा है। यहाँ लगे हुए बिजली के कुमकुमे जब रोशन होते हैं तो क्या ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। आइए अब आपको मेन गेट का आर्किटेक्चर करीब से दिखाते हैं, जहाँ कलमा तैयबा लिखा गया है। आइए अब मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ का ये बोर्ड आपको खुशामदीद कहता है। ये मस्जिद का खुला सहन है। जूते रखने के लिए यहाँ रैक बनाए गए हैं, जबकि ये सुनहरी मस्जिद का वज़ू खाना है। मेरी शूटिंग के दौरान ही नमाज मगरिब का वक्त हो गया। आइए आपको सुनहरी मस्जिद में अजान के रूह परवर मनाजिर दिखाते हैं। यह मस्जिद का दूसरा हिस्सा है। सहन में लोग नमाज अदा कर रहे हैं। आइए अब आपको सुनहरी मस्जिद के सहन का एक 360 व्यू देते हैं। एक साइड पर मस्जिद में कतार दर कतार बरामदे बनाए गए हैं। आइए अब आपको फ़न तामीर का एक और ख़ूबसूरत नमूना दिखाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत फ़न तामीर है। और ये फ़न तामीर मुग़ल फ़न तामीर से कुछ मिलता जुलता है। रात हो चुकी है और सुनहरी मस्जिद रोशनी के जलते हुए कुमकुमों के साथ एक मुनफरद शक्ल दे रही है। मौसम गर्मा के लिए बाहर सहन में ऐसे पंखे भी लगाए गए हैं। आइए मज़ीद अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या मौजूद है। ये एक छोटा सा एरिया है। फ़र्श पर खूबसूरत दीदा ज़ेब कालीन बिछाए गए हैं, जबकि छत का ये सिंपल सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत व्यू माइंड ब्लोइंग। दोस्तों, बताता चलूँ कि सुनहरी मस्जिद का टोटल एरिया 18,000 मुरब्बा फ़ीट है और यहाँ 6,000 नमाजी बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं, जबकि औरतों के लिए यहाँ नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम भी किया गया है। इसलिए नमाज जुमा और ईदैन पर औरतें भी यहाँ नमाज अदा करने के लिए आती हैं। आइए कुछ शॉर्ट्स शामिल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। दोस्तों, ये सुनहरी मस्जिद का आखिरी हिस्सा है और आपके सामने सुनहरी मस्जिद का खूबसूरत मेहराब और मिंबर भी मौजूद है। अब आपको यहाँ के भी कुछ शॉर्ट्स दिखाते हैं। मस्जिद के साथ एक मदरसा भी मुल्हिका है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
दोस्तों आइए पेशावर सदर की फूड स्ट्रीट में चलते हैं और अपना आज का खाना यहाँ से खाते हैं। खाना खाने के बाद अपने कमरे में चलते हैं, अपनी पैकिंग करते हैं और साथ साथ आपको पेशावर से की गई अपनी शॉपिंग भी दिखाते हैं। मैंने यहाँ से पेशावरी कहवा ली है, मेरे ख्याल में ये 900 रुपये का मुझे आधा किलो मिला। ये मैंने लिया है जी पिस्ता, ये मुझे मिला है 3200 रुपये किलो। अमेरिकन ग्रीन बादाम की ये मुझे मिली है 2500 रुपये की, 1 kg है ये। दोस्तों ये मेरा सामान है, बस अब इसे बारी बारी पैक करते हैं और पेशावर के कैंट रेलवे स्टेशन पर चलते हैं। राइट नो मैं ट्रेन में मौजूद हूँ। अभी तो फ़िलहाल ट्रेन में लोगों का बहुत कम रश है। ये खैबर मेल की इकोनॉमी क्लास है। आइए अब आपको इसका भी एक व्यू देते हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि पाकिस्तान में ट्रेन की इकोनॉमी क्लास कैसी दिखाई देती है, जबकि ये इकोनॉमी क्लास का टॉयलेट है। और आज काफ़ी सफाई नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि रेलवे का अमला अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करता है और ये हम मुसाफिर ही हैं जो ख़राबी पैदा करते हैं। तो पाकिस्तानी वैन भाइयों सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सफाई निस्फ ईमान है। जबकि यहाँ सफ़र की दुआ भी लिखी गई है और ये वो गेट है जहाँ पर खड़े होकर बहुत से लोग सफ़र करते हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक है। फाइनली ट्रेन पेशावर के स्टेशन को छोड़ रही है और मैं अपनी तमाम यादों को साथ लिए अपने पसंदीदा शहर से दूर होता जा रहा हूँ। दोस्तों ज़िंदगी ने साथ दिया तो दोबारा पेशावर ज़रूर आएंगे और आपको बाकी की तमाम जगहें भी दिखाएंगे, क्योंकि ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्तों। यहाँ पर एक शेर याद आ रहा है, अब के जब बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। अपनी रिज़र्व बर्थ पर स्लीपिंग बैग बिछाकर ये आवारागर्द फिर से लंबी तान कर सो गया। ट्रेन पेशावर सिटी से गुजरी। सुबह आँख खुली तो पता चला कि लाहौर आ गया। अपना सामान उठाया और दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों अगर ये ट्रैवल सीरीज़ पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें। दोबारा किसी और जगह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।